हरे कृष्णा। अध्याय 6वां, ध्यान 5 से 8। उद्धिरात्मान आत्मनं न आत्मनं अवसादयेत्, आत्म एव हि आत्मनो बन्धुर्, आत्म एव रिपुरात्मनः, बन्धुरात्मा आत्मन तस्य येनात्मवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वं वर्तेत्वात्मने शत्रुवत्, जितात्मन प्रशान्तस्य परात्मानुष्टाक्ष्म काञ्चनः। श्लोक क्रमांक 5 से 8। जो ध्यान योग है, तो ध्यान योग के लिए सब कि हमें बैटरी चार्जिंग होती है, चार्जिंग क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे 5 श्लोक जो बताया है वो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। जो ध्यान योग के लिए मन सबसे बड़ा, जो शरीर का हम जिससे सुख का दुख का अनुभव करते हैं, तो हमें आनंदी रहने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है हमारा मन है। और ध्यान योग इसमें अल्टीमेटली हमें मन को नियंत्रित करना है। तो मन जो हमारा शत्रु भी बन सकता है, मित्र भी बन सकता है। तो ये मन अगर हमारे कंट्रोल में है तो वो मन हमारा मित्र है। अगर मन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो वो शत्रु बन जाता है। तो सबसे प्रथम हम सब देहात्म बुद्धि में, जैसे हम खुद को शरीर मानते हैं, और शरीर ये इंद्रिय से बना है। इंद्रिय जो अलग अलग हमारे ज्ञानेंद्रिय है, जो अलग अलग एंजॉय करना चाहते हैं, अलग अलग जो विषय वस्तु, जैसे आंखों को अच्छा देखना, कानों को अच्छा सुनना, जीवा को अच्छा टेस्टी खाना, तो ये सारी जो चीज है वो भी एक आनंद की अनुभूति है। अगर हम मन से समझते हैं कि हम शरीर है तो उसमें लत हो जाते हैं, और ये विषय वस्तु के संग से हम अल्टीमेटली उनके गुलाम हो जाते हैं, और ये हमें आनंद की अनुभूति नहीं देता है। और सबसे बड़ी जो हम खुद को जो पहचान बने हैं, ये इंद्रिय है और ये आनंद की वस्तु है। लेकिन सही हमने अभी तक ज्ञान देखा कि हम एक शाश्वत जीवात्मा है। एक शरीर के लिए स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार से बना है, और सबसे बड़ी पहचान है हम आत्मा है। तो आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर का आवरण और ऊपर से एक स्थूल शरीर का आवरण। सिंपल लैंग्वेज में एक मनुष्य के लिए जैसे कपड़े है, तो ये कपड़े आवरण है। तो सिर्फ हम कपड़े के लिए ही खुद को केंद्र बिंदु रखते कि उसमें आनंद देते। हम अच्छे कपड़े पहने तो बहुत आनंदी, हमारे कपड़े अगर खराब होते तो बहुत दुखी होते। लेकिन सही बुद्धिमान व्यक्ति, ये कपड़े ये मेरी पहचान ना हो के मैं अंदर एक व्यक्ति हूँ, वो कपड़े से वो खुद की पहचान बनाता है। ये बाह्य हमारा आवरण है। लेकिन अगर कम बुद्धि वाला ये कपड़े की खुद की पहचान बनाता है तो हमेशा कपड़े नए पुराने इसमें ही आनंद दुख में रत रहता है। और इसलिए ये कपड़े हैं वो अल्टीमेटली क्या होने वाले, नश्वर है, खराब होने वाले हैं। तो वही अगर हमारी पहचान होती है तो इसमें हमेशा हम दुखी होते। तो प्रॉब्लम है हमारी पहचान हमने किस बनाई। तो मन ये सबसे बड़ा हमारा शरीर का ये जो तत्व है, तो जिसके द्वारा हम सुख दुख अनुभव करते हैं। लेकिन मन को हमने बुद्धि द्वारा आइडेंटिटी देना चाहिए कि हम कौन है और किसके लिए हमें सुख दुख मनाना चाहिए। तो हमारा स्वभाव जो आत्मा है, आत्मा के ऊपर ये सूक्ष्म जो शरीर है मन बुद्धि अहंकार, तो ये बहुत 3 पावरफुल तत्व है। तो हमें बुद्धि द्वारा अगर हम समझे कि मैं आत्मा है शाश्वत, ऐसे भगवान के अंश, और हमारा गुण धर्म है कि हमें आनंद चाहिए लेकिन सेवा में, तो हम यहाँ पे जो एक स्वामी है, जैसे शरीर के हम अंग है तो भगवान शरीर है और हम अंग है, तो वो उसके लिए हमने कार्यरत होना चाहिए। यही हमारा स्वभाव है।
तो वही एक पहचान बुद्धि द्वारा जो शास्त्र हमें देते हैं। तो हमारा जो अहंकार है, अगर हम बुद्धि शास्त्र के द्वारा हम स्थित करते हैं तो अहंकार हमारी पहचान देता कि मैं कौन हूँ, ये भगवान का अंश है और मेरा जो गुण धर्म है, मैंने किसके लिए, मेरे स्वामी के लिए काम करना चाहिए। तो ये सही में खुद को ये स्वामी न पहचान के हमेशा सेवा में रत रहता है। तो ये अगर सही पहचान होती है तो मन हमेशा आनंदित रहता है। और सबसे जरूरी है कि जो स्वामी है, तो इसमें जो गोविंद, गोपाल जिसे कहते, तो गो का अर्थ गो इंद्रिय है। तो हमारे इंद्रिय के सही स्वामी है, जिनके पास सही हमने ये चीज थोप दी है, तो वही ऋषिकेश ऋषिकेन तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्ते तत्पर जो है कि हम तत्पर निर्मलम हो जाएंगे। ऋषिकेन ऋषिकेश भक्तिर सेवेन उच्चते। तो बहुत सिंपल विधि है कि हम ऊपर से नीचे आना, जैसे मन को नियंत्रित करना है तो सही स्वामी के पास अगर हमने भक्तिर सेवेर उच्चते, इसका अर्थ है भक्ति योग इतनी सिंपल विधि है कि पहले ऋषिकेश को जानो, जो ऋषिकेश इंद्रिय के स्वामी हैं उनकी सेवा में रत हो, और उनकी सेवा से जो है कि वो सेवा अर्थ क्या है कि हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन शास्त्र में बोला है कि भगवान नाम में उपस्थित है। तो भगवान नाम गुण लीला में उपस्थित है। जीवा का उपयोग, जो जीवा दी है वो उसका उपयोग उसका नाम स्मरण में करेंगे, उसका प्रसाद खाने में करेंगे। तो ये अल्टीमेटली सारे इंद्रिय ऋषिकेश द्वारा नियंत्रित होती है। तो हम ऊंचा, अगर अपनी इंद्रिय को ऊंचा तत्व में हम, उनका स्वभाव है किसी न किसी की तो सेवा करेंगे, लेकिन उनके सेवा में अगर लगते हैं तो वो ऋषिकेश अब सारी इंद्रियों को संयमित करते हैं। और सही स्वामी की हम सेवा करते तो सही ज्ञान में हमेशा स्थित होते हैं। और ऐसे स्थित होने के वजह से हमारा मन कि हम कौन है, हमेशा वो बुद्धि और अहम जो सही स्थिति पे रहता है। लेकिन जिन्हें ये पहचान नहीं दी है, वो भले योगी बहुत जो नीचे से पहले इंद्रिय संयमित करना चाहते हैं, अलग अलग बहुत तपस्या करके यम नियम करके, फिर अलग अलग जो प्रत्याहार जिससे इंद्रिय कंट्रोल में आए, लेकिन ये बहुत तपस्या के बाद सही इंद्रिय सही स्वामी के पास ना होने की वजह से फिर से उसका पतन होने का डर रहता है। और जो योग की थोड़ी भी प्रक्रिया नहीं करते उनकी तो क्या कहना, उन्होंने तो इंद्रिय ऐसी जगह, वो तो योगी तो भी कंट्रोल करने में लगे हैं, बाकी तो इंद्रिय जहाँ बोलता है, जीवा बोलता है मुझे पानी पूरी खाना है, बुद्धि बोलती है ये अच्छा नहीं है, बारिश का मौसम है, पानी खराब होता है और डायरिया हो जाता है, ये बुद्धि द्वारा समझता है। लेकिन जीवा बहुत हटीली है। क्यों? मन भी हटीला है। तो मन ने ये खुद की पहचान ही बनाया कि ये जीवा ही मैं हूँ, मुझे एंजॉय करना है। तो बुद्धि कितना भी तर्क बताए तो भी वो कंट्रोल के बाहर है, ना चाहते हुए भी समझ में आता है, फिर भी ऐसी चीज कर बैठती है और अल्टीमेटली डायरिया भी हो जाता है, सहन भी करते हैं, ट्रीटमेंट भी लेते, फिर प्रण भी लेते कि अभी बारिश के मौसम में तो एटलीस्ट बाहर का नहीं खाना चाहिए। फिर भी इतना अनुभव के बाद फिर हम 15 दिन 1 महीना चुप बैठे, फिर से अगर बाहर जाते, वही हम जो पानी पूरी की गाड़ी देखते, फिर से जीवा बोलती मुझे वो चाहिए। फिर बुद्धि कंट्रोल करना चाहती है लेकिन उसका एक नहीं चलता है। तो वही है कि ऐसे जो इंद्रिय है, हमने सिर्फ विषय वस्तु देखा कि मुझे चाहिए वो, और उसके बाद मुझे चाहने के लिए वो बुद्धि का वहाँ पे कुछ नहीं चलता है। तो वही ये मन अगर खुद की पहचान इंद्रिय करता है तो वहाँ पे वो हमेशा इंद्रिय वस्तु के पीछे भागेगा और फिर ये शत्रु होता है। तो वही एक मन है हमारा मित्र बनता है अगर वो संयमित है और जिसने मन को जीत लिया। लेकिन जीत पाना बहुत ही मन को असंभव है। अगर सही वो स्वामी है उनके पास हमने अगर थोप दिया तो ही ये पॉसिबल है, नहीं तो वही मन जो हमारा शत्रु बनता है। फिर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो हमेशा मिलती चीज
तो बहुत सुखी है, और वही चीज अगर नहीं मिलती, कोई छीन लेता तो बहुत दुखी होता है। वही मान अपमान, तो यही सब चीज के लिए ये मन जो है हमें सुख दुख मान अपमान का जो है अनुभव देता है। और सारा जीवन जो हमें मिला है मनुष्य योनि, जो ये समझने के लिए हम इंद्रिय से अलग कुछ हमारी पहचान है, और हम यहाँ पे बहुत ही ये दुख के सागर में जन्म मृत्यु में अटके हैं। हमें एक अवसर मिला है जो है मनुष्य जीवन में ये समझने का, जो प्राणी में ये नहीं समझ आती है, तो हम ये अवसर खो देते हैं अगर ये मन अगर संयमित नहीं होता है। तो बहुत ही जरूरी है ये मन, ये सबसे बड़ी हमारी पहचान है और हमारा सबसे बड़ा, हम शरीर के लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन शरीर के पूरे धागे दोरे जो मन के हाथ में रहते हैं उनको हमने संयमित करना, और ये संयमित करना बहुत ही आसान होता है। जो है सिंपल भक्ति योग की जो विधि है, जो है भगवान का नामस्मरण। और ये भगवान का नामस्मरण में जब हम हमारी जीवा लगाते हैं तो अनायास ये हमारा मन जो है संयमित होकर हमारा मित्र बनता है। तो यही भगवान हमें ये 4 श्लोकों में बताते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे ही जियवादो स्वयं एव स्फुरति अध। अपने खुद अनुभव से आप अनुभव लेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। जो शास्त्र में बताया है, ये जीवा को आप इतनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहे, वही जीवा अगर भगवान के नाम गुणा लीला में आप लगाएंगे, स्वयं स्फूर्ति आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कैसा आपका मन, क्योंकि ये जो हायर टेस्ट आपको देंगे तो अपने आप ये लोअर टेस्ट समाप्त होंगे। हम सही स्वामी के पास हम खुद के इंद्रिय सौंपेंगे तो वो कैसे संयमित होता है, फिर मन भी संयमित होती है, और फिर वो बुद्धि द्वारा हमेशा वो कंट्रोल में रहेंगी। और हमारा सबसे बड़ा जो मनुष्य का जो जीवन का उद्देश्य है वो हम पा सकेंगे। अगर नहीं कंट्रोल में है तो ना हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य कोई ध्येय रहेगा, ना हम कुछ पा सकेंगे। तो वही हमें भगवान ये 4 श्लोकों में मन सबसे बड़ा शत्रु या सबसे बड़ा हमारा मित्र है, और वो कैसे हम बना सकते हैं इसमें हम सिंपल विधि द्वारा भगवान हमें समझा रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कल हम अध्याय 6वां से श्लोक क्रमांक जो है 9वां 10वां 11 12वां देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत।